नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई भाई, जो होना था सो गैप डाउन में ही समझ लीजिए। लगभग लगभग गैप डाउन में सब कुछ ही हो गया था। हमारे जो लेवल्स थे उन सब लेवल्स के नीचे आज ओपनिंग हुई और उसके बाद कोई भी बाउंस आया वहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही बनती हुई दिखाई दी थी। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि साहब पैसा ज़्यादा नहीं बना। मुझे मालूम है आज पैसा ज़्यादा नहीं बना क्योंकि मार्केट एक रेंज में घूमने लग गई और लास्ट में जाके ही जो थोड़ा बहुत किया 100-150 पॉइंट का ही किया, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं। उसमें कुछ पैसा किसी ने बना लिया हो तो बना लिया हो। और दोस्तों ऐसा होना भी लाजमी था। कारण क्या थे कि ऐसी एक्सपायरी हुई? देखिए साहब, एक तो बड़ा गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया। और आप देख सकते हैं केवल और केवल 5 स्टॉक्स आउट ऑफ 30 में से सिर्फ 5 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में क्लोज हो रहे थे, बाकी सब लाल लाल लाल। सबसे ज्यादा पिट रहा था नतीजों के बाद, नतीजों के असर वाले दोनों स्टॉक्स, ट्रेंट और टेक महिंद्रा। बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस भी नतीजों के बाद तीन, आज नतीजे आ रहे हैं माफ कीजिएगा, 3% ये भी टूटा है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC बैंक भी ड्रैग कर रहे थे मार्केट को। सिर्फ अदानी पोर्ट्स, लार्सन टूब्रो, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा और BEL ही कुछ दमखम दिखा रहे थे। और अगर इन सब में देखोगे तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल और LT ही कुछ ना कुछ अच्छे खासे वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, बाकी सब लाल लाल ही दिखाई पड़ रहा था। और जब सेंसेक्स की एक्सपायरी पर हम देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, हम लोग गैप डाउन ओपन हुए, गैप डाउन नहीं, पिछले दिन के लो के नीचे नहीं, हम लोग तो ये समझ लीजिए कि 78,000 के भी काफ़ी नीचे ओपन हो रहे थे। और एक बार को 78 100 के पार गए, 78 178 का हाई लगा। और वहीं से जिसने शॉर्ट किया होगा उसने पूर्ण आनंद लिया होगा और उसने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा। लेकिन जो पैसा बनना था वो लगभग लगभग 10:30 11 तक बन चुका था। 11:15 बजे के बाद पैसा शायद ही मिला। हाँ, सेल नॉन बाउंस ज़रूर बना हुआ था, वही 78,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो गया था। ये आपके सामने मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है। अब ज़रा निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 भी कमोवेश वैसा ही चला है जैसा सेंसेक्स चला है। हाँ, यहाँ पर यह है कि कोई भी बाउंस, एक सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी बना है। गैप डाउन ओपन हुए और उसके बाद अब वो 24 300 310 वाला जो रेजिस्टेंस है वो दोबारा से अब हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हमको क्लोजिंग मिल गई 24 173, 24,173 पर। जब हम देखते हैं निफ्टी 50 की बात, तो निफ्टी 50 में 16 एडवांसेस में और 34 इन डिक्लाइंस। तो दोस्तों कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे? जैसा मैंने अभी सेंसेक्स में बताया, भारती एयरटेल और लार्सन टूब्रो ये तो थे ही थे। इसके साथ साथ आपको देखने को मिल रहा होगा कि फार्मा सेक्टर भी कुछ दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा था। अब डाउनवर्ड्स तो सारे के सारे डाउनवर्ड्स ही लेके जा रहे थे। HDFC बैंक हो, को ICICI बैंक हो, कि रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, मतलब भरमार थी कि जी मैं पहले पिटूंगा कि तुम पहले पिटोगे। सबके सब कह रहे थे कि चलिए देखते हैं कौन ज़्यादा पिटता है। एनीवेज, अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां थी। बैंक निफ्टी वही 79,000, वही 57,000 बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 79,000 तो उसका सेंसेक्स का था, 57,000 बड़ा रेजिस्टेंस था। आज तो खैर हम बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन हुए और उसके बाद वही 56,866 वाला जो रेजिस्टेंस था, 56,866 वाले रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाए। और आप देख सकते हैं उसके नीचे आए तो 56,600, 56,500 जब एक बार को टूट गया तो फिर टूट गई टूट गई टूट गई, चूर हो गई वाली कहानी हो गई। और फिर 56,500, 56,600 बड़े रेजिस्टेंसेस बन गए। क्लोजिंग मिल गई हमको 56,305 पर। और जब हम इसी चीज़ को एक नोट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर आज बैंक निफ्टी में जो हुआ है उसकी मेन कहानी क्या है, तो हमको ये समझ में आता है कि 12 आउट ऑफ 14 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे और केवल AU बैंक और येस बैंक की कुछ ग्रीनरी दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। AU बैंक 1.5% के करीब तेज था और येस बैंक तो लगभग लगभग फ्लैट ही क्लोज हो रहा था। और अगर यूनियन बैंक की बात की जाए तो 7.5-8% पिटा है दोस्तों। कैन बैंक भी आज अगर आप देखोगे, PSU सेक्टर बैंकिंग में भी अच्छी खासी पिटाई हमको देखने को मिल रही थी। क्या फिन निफ्टी की भी ऐसी ही कहानी रही? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये लीजिए साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी
आपको वही बात है कि 11:15 तक जो पैसा बनना था बन गया, उसके बाद कुछ नहीं बना है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा 26,247 26,247 पर क्लोजिंग हुई है, और वही 26,500 509 अब हमारे लिए बड़े रेजिस्टेंसेस आज बन के खड़े हो गए, दिखाई पड़ रहे हैं। अब चलते हैं जरा निफ्टी मिड कैप को, देखते हैं कि क्या ये कुछ डिफरेंट था या ये भी वैसा ही रहा जैसे और स्टॉक्स थे, जैसे और इंडाइसेस थे। देखिए गैप डाउन यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ। पिछले दिन के लो पे इसने सपोर्ट लेने की काफ़ी देर कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, और पिछले दिन के लो के नीचे, पिछले दिन के क्लोज के नीचे, माफ़ कीजिए लो के नीचे कह रहा हूँ, क्लोज के भी नीचे हमको 91 पॉइंट नीचे 13,848 13,848 पर क्लोजिंग होती हुई निफ्टी मिड कैप की दिख गई है। अब दोस्तों शुक्रवार है कल, उम्मीद करूंगा शुक्र है और शुक्रवार ही होगा, शुक्र होगा, शुक्रवार है तो शुक्र ही होगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, निफ्टी मिड कैप से ही आज लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कल किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको चेंज कर दूं, लो जो है वो है 13,818 कल के लिए। मार्केट सेल एंड बाउंस का क्लियर केस सिनेरियो बनी हुई है। 13,818 के नीचे अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो 13,794, 13,794, 13,794 कट गया तो 13,765, और 13,765 अगर कटता है तो उसके नीचे 13,730 13,730 तक के लेवल्स हमको दिखाई पड़ सकते हैं। अब दोस्तों अपसाइड की अगर बात करेंगे तो सीधी सीधी बात है 13,901 13,901 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,901 के ऊपर हमारे लिए नेक्स्ट लेवल दैट कम्स टू बी 13,942 13,942 13,942 के ऊपर गए तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 13,975 13,975, और 13,975 के ऊपर हम अपसाइड पे देखेंगे फिर 14,000 का लेवल 14,000। एक मिनट रुकिए दोस्तों, अभी लगा देता हूँ, एग्जैक्ट लेवल लगा देते हैं, एग्जैक्ट लेवल लग जाएगा। जी ये रहेगा साहब 14,005 का लेवल उसके ऊपर आ सकता है जी निफ्टी मिड कैप पर। अब जरा चलते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं फिर निफ्टी के लेवल्स क्या है, उसके बाद सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के भी लेवल्स देख लिए जाएंगे दोस्तों। 26,247 पर क्लोज है, 26,247 पर आज क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। तो चलिए दोस्तों 26,221 का लो है, 26,221 पहले तो लो हमको मिल गया, 26,221 विच इज टुडेज लो। अगर इसके नीचे जाने लग जाते हैं तो हमारे रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक का, दैट इज 26,158 26,158, और 26,158 भी अगर टूट गया तो दोस्तों एक बार को हमको 26,066 26,066 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अब हमारे लिए अपसाइड के लिए कब हम सोचना शुरू करें, पहली बात तो 26,313 26,313 के ऊपर अगर चलना लगता है, टिकने लगता है, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,364 26,364 26,364 का लेवल उसके ऊपर आ सकता है। 26,364 के ऊपर हम निकले, अगर हम उसके ऊपर निकलते हैं तो 26,409 26,409 26,409 अगर पार किया तो दोस्तों फिर हमारे लिए रास्ता यहाँ तक का खुल जाएगा, विच इज 26,456 26,456, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,500 26,509 जो कि आज का हाई है वो टेस्ट करते हुए हम देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस समय की स्थितियां सेल ऑन बाउंस की बनी हुई हैं, दिख रही हैं मार्केट में क्लियर कट। अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ये किस तरह से BSE सेंसेक्स चल सकता है, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे और फिर देखा जाएगा निफ्टी 50 का भी। 77,574 77,574 आज का लो, अगर ये कट जाता है डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा और नीचे के लिए BSE सेंसेक्स हो गया है तैयार। 77,574 के नीचे गए तो 77,384 77,384 77,384 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमको 77,200 202 का लेवल दिख सकता है, 77,200 का, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,020 77,020, और 77,020 टूटा तो एक बार को 76,805 76,805 तक के लेवल्स
दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अपसाइड पे अब हम कब सोचेंगे अपसाइड के बारे में? 76,820, 76,820 के ऊपर, 77,820 माफ कीजिए, 77,820 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,820 के ऊपर हमारे लिए लेवल क्या आ सकता है? फिर हमारे लिए लेवल जो है वो ये लेवल बन सकता है, दैट इज 77,974, 77,974 से 78,000। और अगर 78,000 पार कर गए तो 78,178, 78,178 जो आज का हाई है वो देखने को मिल सकता है। 78,178 पार किया तो उसके बाद हमारा रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक के लिए 78,360, 78,360 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,500, 78,500, 501 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। अब दोस्तों चलते हैं, ये हुई सेंसेक्स की बात। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी की क्या है स्थितियां। निफ्टी बैंक, जी हाँ निफ्टी बैंक आज 56,305 पर क्लोज हुआ है। 56,505, 56,217 का लो, 56,217 के लो के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो भाई यहाँ से मच सकता है और ज़्यादा त्राहिमाम त्राहिमाम। 56,217 के नीचे अगर गए तो 56,038, 56,038 का लेवल आ सकता है। 56,038 भी अगर टूट गया वी माइट बी एबल टू सी 56,860, 56,860, और 56,860 टूटा तो 55,860 टूटा, माफ कीजिएगा, तो 55,680, 55,680. That means if we go below 56,217 which is today's low, we might be able to see 56,038. उसके नीचे गए 55,860 और वो भी टूटा तो 55,680 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। ऑन द अपसाइड हम तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक हम 56,500 के ऊपर, 56,500 के कितना ऊपर, ये रहा साहब लेवल आपका 56,527, 56,527 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते, टिकना स्टार्ट नहीं करते। उसके ऊपर निकले तो 56,651, 56,651, 56,651 के ऊपर 56,764, 56,764 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,868 विच इज टुडेज हाई, जो आज का हाई है। और 56,868 भी टूटा तो दोस्तों फिर हम 57,000 वाला वही जोन जो अब कह रहे हैं रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम जा सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं, जरा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रह सकता है भाई निफ्टी 50 का। चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अच्छा बैंक निफ्टी होगा, निफ्टी 50 माफ कीजिए, निफ्टी 50 देख लेते हैं क्या सिचुएशन रह सकती है निफ्टी 50 की। 24,134 का लो है, 24,134 के नीचे डाउन साइड का रुख हो जाएगा तैयार। 24,134 के नीचे हमारे लिए क्या रास्ता खुला हुआ है? 24,134 के नीचे हमारे लिए रास्ता खुला है 24,095, 24,095, 24,095 भी अगर कटता है तो 24,056, 24,056 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,000 का लेवल जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 24,000, 23,999, 24,000 का लेवल एक बार को आता हुआ दिख सकता है। अब कहानी तो तब दिक्कत में आएगी अगर 24,000 भी टूट जाए। अभी तक हम कल तक यही कह रहे थे कि भाई 24,000, 24,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बट दोस्तों अगर वो भी ब्रीच कर गया तो 23,950 की और रास्ता जाता हुआ खुल जाएगा, दिख जाएगा। अब अपसाइड पे तभी हम बात करेंगे। अपसाइड पे देखिए जब तक 24,225, 224, 24,224 के ऊपर नहीं चलते अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। आफ्टर दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,272, 24,272, 24,310, 24,310 विच इज टुडेज हाई 24,310, और 24,310 के ऊपर गए तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है साहब? 24,310 के ऊपर निकले तो 24,373, 24,373 एंड अब 24,373 वी माइट बी एबल टू सी 24,427, 24,427 दिख सकता है जी निफ्टी 50 पर। अब दोस्तों कल शुक्रवार है और मुझे उम्मीद है कि सैटरडे संडे शायद हम इसी सैटरडे संडे या फिर अगले सैटरडे संडे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स कितनी फिल होती हैं, वैसे तो फिल नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपना समय भी देखूंगा। सैटरडे या संडे में हम लोग क्लास करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर आपने अभी तक उस बैच के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है एंट्री। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमारे लिंक से, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज का दे रखा है, उससे आपको अपना अकाउंट खोलना चाहिए और शेयर कर देना चाहिए फर्स्ट ट्रेड का स्क्रीनशॉट जो नंबर वहाँ
दे रखा है। नंबर मैं बोल भी देता हूँ 7834876736, ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत कीजिएगा, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज के मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है जी। बाकी और कोई वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन होती नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिए क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, कई लोग कहेंगे साहब हम तो सर्च करेंगे, तो अगर आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जसी टेक चैनल, तो जसी टेक चैनल नहीं मिलेगा, बाकी इसी नाम के बहुत सारे मेरी तस्वीर लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं जो कि नकली हैं, फ्रॉड्स हैं, फेक्स हैं। उन नकालों से सावधान रहिए। इसी कारण हमने जो चैनल है वो पब्लिक नहीं रखा, प्राइवेट चैनल है ये। प्राइवेट चैनल का मतलब क्या है कि आप सिर्फ हमारा जो लिंक है उसी से ही आप इसमें ऐड हो सकते हो, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकते हो। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।